इमल्शन भी एक डिस्पर्स सिस्टम की एक टाइप है जिसमें कंटीन्यूअस फेज भी लिक्विड होगा और डिसकंटीन्यूअस फेज भी लिक्विड होगा। यानी हम कह सकते हैं इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड होगा। और चूँकि ये डिस्पर्स सिस्टम है और हमें पता है कि डिस्पर्स सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इमिसिबल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड तो होगा, लेकिन ये दोनों लिक्विड इमिसिबल होंगे और या कह सकते हैं दोनों इनसोल्यूबल होंगे। जैसे कि ये लिक्विड ग्लोब्यूल्स हैं जो कि दूसरे लिक्विड में डिज़ोल्व हैं लेकिन इनसोल्यूबल हैं, तो ये एक इमल्शन है। इमल्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इमल्शन इज़ अ डिस्पर्शन ऑफ इनसोल्यूबल स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड मीडियम। एक लिक्विड मीडियम में दूसरे लिक्विड के इनसोल्यूबल स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं और ये बाईफेजिक डोजेज फॉर्म है, यानी दो लिक्विड्स हैं और दोनों लिक्विड्स इनसोल्यूबल हैं, इमिसिबल हैं। अब ये दोनों लिक्विड्स हैं तो इमिसिबल, लेकिन इमल्शन तब बनता है जब हम इनको मिसिबल करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम इसमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे, और इमल्सिफाइंग एजेंट का काम होता है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स जैसे कि ऑयल और वाटर दोनों को आपस में मिसिबल करना इंटरफेशियल टेंशन को कम करके। अगर इसमें मैं इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दूं तो इस लिक्विड ग्लोब्यूल्स की अपने सॉल्वेंट के साथ टेंशन कम हो जाएगी, बाउंड्री कम हो जाएगी और वापस में डिसॉल्व हो जाएंगे। The two immiscible liquids are made miscible by the addition of third phase, which is known as emulsifying agent. Emulsifying agent ऐड करके हम इमल्शन को में जो लिक्विड्स होंगे उनको मिसिबल कराएंगे। लेकिन याद रखेंगे कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शन में यूज़ होगा उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि उसको इंटरफेशियल टेंशन कम करनी चाहिए और दूसरा कि उसको इन लिक्विड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस इमल्शन के ऐड करने से कुछ ग्लोब्यूल्स नीचे बैठ जाएं, कुछ ऊपर रह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लोब्यूल्स को ये डिस्ट्रीब्यूट रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी का मेंटेन रखना चाहिए। तो कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे, इसकी चॉइस देखेंगे। चॉइस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, द सिलेक्टेड इमल्सिफाइंग एजेंट शुड हैव द फ्लोइंग क्वालिटीज, शुड बी केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे कि ऑयल और वाटर है, यानी कंटीन्यूअस फेज वाटर है और डिसकंटीन्यूअस फेज में ऑयल की ग्लोब्यूल्स हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करने से ऑयल ग्लोब्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट उनकी इंटरफेशियल टेंशन को कम कर रहा है। शुड बी केपेबल ऑफ कीपिंग द डिस्पर्स लिक्विड ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द डिस्पर्शन मीडियम। जो इमल्सिफाइंग एजेंट होगा उसका ग्लोब्यूल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रखना है। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। जो इमल्सिफाइंग एजेंट हो वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब वो हमारे लिए कोई जहरीला ना हो और उससे केमिकल कंपैटिबल होना चाहिए विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिपरेशन। केमिकल कंपैटिबल मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट खुद दूसरे इंग्रेडिएंट जैसे कि ऑयल के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरी स्पीशीज नहीं बनाना चाहिए। एंड एबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रिपरेशन, और उससे एक इमल्शन की रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना चाहिए। ये थी सारी क्वालिटीज़ ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट।